चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास कैपिटल एम इज फायर्ड विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it collides head-on with bob of mass 3m, suspended by massless string of length 10 by 3 meter, and gets embedded into block. After collision, the string moves through an angle of 120 degree. Right? The angle theta क्या होगा पहले पूछा है, और फिर vertical and horizontal coordinates of initial position of bob with respect to the point of firing of the bullet. तो पिक्चर से समझ लेते हैं। ये एक ग्राउंड है आपका, ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से हमने एक बुलेट फायर किया है एंगल थीटा पे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपका ये है 50 मीटर पर सेकंड यू, और आपका एंगल है थीटा। तो ये बुलेट ऐसी फायर हुई, ये गई गई गई, और हाईएस्ट पॉइंट पे, राइट, हाईएस्ट पॉइंट पे ये एक बॉब से टकराती है, ये एक बॉब से टकराती है। ऐसा एक बॉब रखा है, राइट, ये एक बॉब रखा है ऐसा, उससे टकराती है। अपनी बुलेट एम की है और ये 3m का बॉब है, इनके बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद वो एम्बेड हो जाएगी, राइट, एम्बेड हो जाएगी। तो कोलिजन के बाद आपका जो ये 3m के अंदर बुलेट एम्बेड हो गई, ये जो टोटल 4m वाला मास है ये आपका 120 डिग्री जाता है, यानी ये गया गया ऊपर, ये 90 और ये 120, यानी ये यहाँ कहीं तक ऐसा जाता है आपका 4m का मास, राइट, 120 डिग्री ऐसा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर ये 120 डिग्री तक गया तो मैं अपना एनर्जी कंजर्वेशन से इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली होगी, राइट, इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली होगी ये फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, उस हिसाब से मेरे को इनिशियल एनर्जी वेलोसिटी यहाँ की मिल जाएगी। तो मेरे को यहाँ का कोलिजन के बाद का वो कंबाइंड मास का वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है। इनिशियल क्या रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इस बुलेट के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहेगा। तो इसका रहेगा u cos 50, u cos थीटा। तो u कितना है 50, ठीक है, u cos थीटा लिखता हूँ, बाद में वैल्यूज डालेंगे। तो u cos थीटा के साथ ये आ रहा है, ये स्टेशनरी है, दोनों का होने के बाद ये v मिलती है, v से यहाँ जाता है तो थीटा मिल जाना चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं ये v कितनी रहेगा, देखते हैं। तो v के लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ, ये गया 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 120 ऐसा, राइट। तो ये तो खैर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई यहां से लेके यहां तक के, जो कि हमको दिया है 10/3। और ये जो है ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे। देखो ये 90 है, टोटल 130 है, तो टोटल 120 है, तो ये 30 हो गया, तो ये कितना होगा 60 डिग्री का एंगल, है ना। अभी cos ऑफ 60 इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज y, सो y अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट, सेम है ये और ये 10/3 ऐसा। cos 60 होता है हाफ, तो मेरा y होगा हाफ इंटू 10/3 ऐसे होगा, 5/3, राइट। तो ये जो टोटल गया मैं ये क्या होगा 10/3 प्लस 5/3, राइट। तो जब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, जब मैं बोलूंगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv², राइट, तो ये v इधर का v है और h जो है वो 10/3 प्लस 5/3 15/3 होगा। तो mm काट देते हैं, सो g इंटू 15/3 यानी 5, है ना। सो 5, राइट, जो टोटल h होगा 10/3 प्लस 5/3 विल बी 5। तो gh इज इक्वल टू v²/2, ठीक है। तो v² इज इक्वल टू ये हो गया आपका 10g, तो v हो गया आपका √10g, ठीक है। तो मेरे को यहाँ की v मिल गई। अब मैं यहाँ पे
कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ। आप बोलोगे ये जो सिस्टम है M3M का, ये एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी है, लेकिन मुझे जस्ट आफ्टर कोलिजन वाले स्पीड में इंटरेस्ट है इनिशियल में, तो उसके लिए तो लगा सकता हूं मैं ना, वो तो आएगा। और फिर जैसे देखो, उस फोर्स का, ग्रेविटी का, एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट होने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा उसको एक्सेलरेट डिसेलरेट करने में, लेकिन हम जस्ट आफ्टर बोल रहे हैं ना, तो जस्ट आफ्टर के लिए लगा सकते हैं। तो जस्ट आफ्टर के लिए अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं, तो एम यू कॉस थीटा, दूसरा स्टेशनरी है, इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू, दोनों एम्बेड हो गए तो 4m का मास इनटू उसका जो वेलोसिटी है मैंने यहां से निकाल लिया, ये वेलोसिटी जो है वो निकाल लिया मैंने √10g, राइट, ऐसा है। m1 है तो मिल गया ना मेरे को थीटा, m1 है इसका, नहीं, बुलेट का मास कैपिटल M है, राइट, कैपिटल M है, और ये 3m है, ठीक है, ठीक है, ये कैपिटल कैपिटल है, काट देते हैं एनीवे, ठीक है, कैपिटल कैपिटल है। u है आपका 50, राइट, 50 cos थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू √10g। तो cos थीटा विल बी, ठीक है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो g 9.8 लेने को बोला है, लेकिन अगर मैं थोड़ी 1 मिनट के लिए 10 अज्यूम करूं, राइट, तो ये 10 इंटू 10 100 का √10, ये 40 हो जाता है ना, तो cos थीटा 40/50 आ जाता है ना, 39 पॉइंट समथिंग अपॉन 50, 39 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 50, ऐसे कुछ तो आएगा। तो cos थीटा अगर 4/5 होता है, तो मुझे पता है 37 डिग्री होता है, नहीं 3753 वाला ट्रायंगल होता है ये, तो ठीक है ना, राइट, 37, तो इट कुड बी 37.12 डिग्रीज, 37 लिख सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल दिया है तो आप एक्चुअल में कैलकुलेशन करके लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो, 0.79 वगैरह टाइप आएगा। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.79, इतना ही आएगा, है ना, इतना ही आएगा। तो पहले का तो आंसर 37 लिख देता हूं मैं, ठीक है। दूसरा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ फायरिंग, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पे है दोनों, तो इसका जो y कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू ये, यानी यहां से इसको ओरिजिन पकड़ो और मुझे y यानी मैक्सिमम हाइट h मैक्स बताना है मेरे को, है ना, और x कंपोनेंट यानी रेंज बाय 2 बताना है। मेरे पास कमी थी, किस चीज की कमी थी मेरे पास, थीटा की, वो पता चल गया, है ना। तो मेरा h मैक्स क्या होगा, h मैक्स होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट, u स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर 2500, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो, अगर cos थीटा 4/5 है तो साइन थीटा कितना आएगा, 3/5, है ना, साइन थीटा आएगा 3/5, ये आपका 3753 वाला है, 3/5 4/5 वाला, तो 9/25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 2g, अपॉन 2 इंटू जी, 9.10 ले लेते हैं, राइट, इन्होंने 9.8 लेने को बोला है, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ले लेते हैं, आप 9.8 करके देख लो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 और 2500 यानी 100, ठीक है। तो 900 आपका एच मैक्स जो होगा 900 डिवाइडेड बाय 20, 19.6 एक्चुअली 19.6, मैं अप्रोक्सीमेट अगर 20 करूं तो कितना होगा, राइट, इसको 9.8 उन्होंने बोला है, 9.8 तो लेना पड़ेगा, है ना, लेना पड़ेगा 19.6, तो अगर 20 होता तो 45 होता, 20 से थोड़ा कम है तो ये अप्रोक्सीमेटली 46 वगैरह टाइप लिख देता हूं मैं, 46 मीटर, ठीक है। तो x 46 मीटर है, राइट, वर्टिकल 46 मीटर हाइट पे है, हॉरिजॉन्टल r/2, सेम आपको हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना पड़ेगा, r/2 क्या होगा,
राइट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो यहाँ पे 2g करेंगे ना, r/2 चाहिए ना, r होता तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता, r/2 में 2 डालना पड़ेगा, तो यू स्क्वायर फिर से 2500 साइन 2 थीटा, राइट। तो साइन 2 थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो 2 इंटू साइन थीटा मैंने 3/5 बोला, कॉस थीटा 4/5 बोला, तो 12 24 25, 24/25 होगा, है ना, 24/25 होगा, तो साइन 2 थीटा आता है मेरा 24/25, और 2g यानी वापस से 19.6, तो ये हो गया आपका 100, 2400 डिवाइडेड बाय 19.6, ये है आपका आंसर हॉरिजॉन्टल वाला। फिर से अगर 20 होता तो कितना होता, 20 होता तो 120 होता ना, 12 इंटू 2 24, तो 120 कम है, 120 से थोड़ा ज्यादा, राइट। तो ये होगा आपका 122 वगैरह टाइप का आंसर, 122 46 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपाउंड। थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन एंड का नहीं किया है, तो कर लो।